नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आइज के न्यूज इन फोकस प्रोग्राम में। और आज का हमारा टॉपिक है केरला बना इंडिया का पहला फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। केरला ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारत का पहला राज्य बन गया है जहां पूरी आबादी डिजिटल रूप से साक्षर है, यानी डिजिटली लिटरेट है। ये माइलस्टोन सिर्फ तकनीकी प्रगति नहीं बल्कि एक समावेशी सामाजिक बदलाव का प्रतीक है। इस सफलता की चर्चा इसलिए होती है क्योंकि ये दिखाता है कि डिजिटल शिक्षा कोई उम्र, लिंग या क्षेत्र की दीवार नहीं मानती। ये उपलब्धि दिखाती है कि अगर सही दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता हो तो कोई भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। इसी के साथ चलिए देखते हैं कुछ मुख्य बिंदु। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 21 अगस्त 2025 को घोषणा की कि केरल भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल रूप से साक्षर राज्य बन गया है। ये उपलब्धि राज्यव्यापी डिजिकेरलम अभियान की वजह से संभव हुई है, जिसकी शुरुआत 2022 में पुल्लमपारा पंचायत से हुई थी और 2023 में इसे पूरे राज्य में लागू किया गया। इस पहल के तहत 2.57 लाख स्वयंसेवकों ने 83 लाख घरों में पहुंचकर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को सर्वे किया, जिसमें 21.87 लाख डिजिटल रूप से अशिक्षित पाए गए। आश्चर्यजनक रूप से 99.98% लोगों ने प्रशिक्षण पूरा कर डिजिटल साक्षरता हासिल की। इस अभियान का दायरा समावेशी रहा, जहां 90+ उम्र के 15,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने भी प्रशिक्षण पूरा किया, जिसमें 105 वर्षीय MA अब्दुल्ला मौलवी जैसे लोग शामिल हैं। प्रशिक्षण को 3 चरणों में विभाजित किया गया था। बुनियादी मोबाइल उपयोग और ई सेवाओं से लेकर फेज 2 में डिजिलॉकर इंटीग्रेशन, साइबर सुरक्षा और सोशल मीडिया जागरूकता तक। इस बदलाव ने नागरिकों का जीवन आसान बनाया है। अब शादी रजिस्ट्रेशन, पुलिस शिकायत और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ डिजिटल माध्यम से लिया जा सकता है। डिजिटल शिक्षा ने सामाजिक समावेश, दक्षता, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार नियंत्रण को भी मजबूती दी है। ये सब संभव हुआ है पहले से ही स्थापित पहलों जैसे अक्षय परियोजना और KFON फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की मजबूत नींव पर, जिसने इस ऐतिहासिक सफल की राह आसान करी। इसी के साथ चलिए देखते हैं डिजिटल लिटरेसी के बारे में। डिजिटल लिटरेसी का मतलब सिर्फ मोबाइल चलाना या इंटरनेट यूज करना नहीं है, बल्कि नागरिकों को डिजिटल टूल्स के जरिए सशक्त बनाना है ताकि वे सरकारी सेवाओं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, एजुकेशन, हेल्थ और कम्युनिकेशन तक स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पहुंच सके। केरला का मॉडल खास है क्योंकि इसमें KFON और K स्मार्ट जैसे प्रोजेक्ट्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, जिससे डिजिटल एक्सेस हर तबके तक पहुंचा। इसमें न्यायपूर्ण पहुंच पर जोर रहा, चाहे शहर हो या गांव, युवा हो या वृद्ध, सबको शामिल किया गया। स्थानीय नेतृत्व और स्वयंसेवकों जैसे NSS, NCC, कुदुम्बश्री और छात्र संगठनों ने ग्रास रूट पर काम किया। साथ ही डिस्ट्रिक्ट लेवल सुपरविजन और थर्ड पार्टी इवैल्यूएशंस ने ट्रेनिंग की क्वालिटी और रिलायबिलिटी सुनिश्चित की। इस पहल को सस्टेनेबल बनाने के लिए फेज 2 में डिजिलॉकर्स, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस और पब्लिक डिजिटल सर्विसेज का इंटीग्रेशन शामिल है, जिससे केरला का मॉडल लंबे समय तक उपयोगी और प्रेरणादायक बना रहेगा। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में समाचारों में रहा डिजिकेरलम अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत 2022 में पुल्लमपारा पंचायत से हुई थी, जो भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल साक्षर ग्राम पंचायत बना। कथन 2, इस अभियान के अंतर्गत पाए गए डिजिटल रूप से अशिक्षित लोगों में से 99.98% ने प्रशिक्षण पूरा कर डिजिटल साक्षरता हासिल की। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन A केवल 1, ऑप्शन B केवल 2, ऑप्शन C 1 और 2 दोनों, ऑप्शन D न तो 1 और न ही 2। अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।